यूपी बोर्ड क्लास 7 हिस्ट्री यानी कि हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 13 मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको दे रखा है। प्रश्न नंबर 1 है, नीचे दी गई तालिका को पूरा कीजिए। पहला यहाँ पे दे रखा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। दूसरा, पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में, ये किसके किसके बीच हुआ था, तो ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इधर आपका लिखा हुआ भी है और इसके परिणाम क्या हुए थे, तो परिणाम यह हुआ था कि पहले वाले में बाबर की जीत हुई थी और दूसरे वाले में आपका अकबर की ही जीत हुए थे। प्रश्न नंबर 2 है, किस मुग़ल शासक ने विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त दी थी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। उस मुग़ल शासक का नाम है जहांगीर, ठीक है। और इनके बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था सलीम। तो पूछा जाता है जहांगीर के बचपन का क्या नाम था, तो आप ध्यान रखेंगे सलीम इनके बचपन का नाम था। और सलीम ने ही यानी कि जहांगीर ने ही जो विदेशी कंपनियां था उसको भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी। प्रश्न नंबर 3 है, इस समय कौन कौन सी विदेशी कंपनियां भारत आ चुकी थी, इसके नाम लिखिए। तो इस समय जो पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी। जब औरंगजेब यानी कि जब जहांगीर का काल समय था, उस समय तक ये सब कंपनियां उसमें आ गए थे, जब मराठा शक्ति का उदय हो रहा होता था। प्रश्न नंबर अभ्यास प्रश्न का पहला स्टार्ट होता है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का कहता है कि शिवाजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इस चैप्टर का। तो उत्तर में लिखेंगे शिवाजी का जन्म 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। तो ध्यान में रखेंगे कहाँ पर हुआ था, सन 6 अप्रैल 1627 ईस्वी को शिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी के माता पिता का नाम बताइए। तो उसमें लिखेंगे शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई तथा पिता का नाम शाहजी भोसले था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप ध्यान रखेंगे उनकी माता का नाम जीजाबाई और पिता का नाम शाहजी भोसले था। प्रश्न नंबर गा है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ। उत्तर में लिखेंगे शिवाजी का राज्य अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, रायगढ़। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर घ, दक्षिण में मराठा शक्ति के उदय का वर्णन कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे दक्षिण में मराठा शक्ति का उदय। इसमें लिखेंगे औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का उदय हुआ। मराठा शक्ति के उदय में भौगोलिक स्थिति का भी योगदान था। विंध्याचल, सतपुड़ा, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, पूना, बीजापुर, कोंकण की उबड़ खाबड़ भूमि आदि ने मराठा लोगों को परिश्रमी, साहसी और आत्मनिर्भर बनाया। और उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाकर अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। मराठों ने दक्षिण के राज्यों अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा आदि की शक्ति कमज़ोर होने का लाभ उठाया। शिवाजी ने मराठों को संगठित करके एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की। औरंगजेब का पतन एवं आर्थिक संकट भी मराठों के साम्राज्य स्थापना में सहायक हुआ। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, शिवाजी के शासन प्रबंध के विषय में लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो उत्तर में लिखेंगे शिवाजी ने एक स्वतंत्र मराठा राज्य स्थापित किया था। उन्होंने अपने राजस्व का शासन प्रबंधन निम्नलिखित ढंग से किया।
पहला कि उन्होंने सबसे पहले एक अष्टप्रधान की बात की है। तो अष्टप्रधान क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे कि लिखा है इसमें, पूरे साम्राज्य का मुखिया राजा था। उसे क्या कहते थे? छत्रपति कहते थे। राजा के अनेक अधिकार थे। वह अपनी इच्छा से कोई भी शासन संबंधित कार्य कर सकता था। शिवाजी ने अपनी सहायता के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। इन मंत्रियों के समूह को अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रधान जी को पेशवा कहते थे। तो इसमें से जो प्रधान होता था, प्रधानमंत्री होता था, उसको कैसे नाम से पुकारा जाता था? उसको पेशवा के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है। तो कई बार एग्जाम में पूछा था किसके राज्य में अष्टप्रधान हुआ करते थे, तो आपको ध्यान में रखना है छत्रपति शिवाजी के राज्य में अष्टप्रधान होते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, न्याय प्रबंध। तो शिवाजी का न्याय प्रबंध कैसा था उनके स्वराज में? तो उसमें लिखेंगे, शिवाजी बड़े न्यायप्रिय थे। उन्होंने न्याय के लिए पंचायतों की व्यवस्था की। वे अपील स्वयं सुनते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं शिवाजी ने अपने स्वराज का शासन प्रबंध बड़े अच्छे ढंग से चलाया। पॉइंट नंबर 3 है, सैनिक प्रबंध। उन्होंने सैनिक प्रबंध किस प्रकार से कर रखे थे, तो इसमें इसके बारे में आइए जानते हैं। शिवाजी एक कुशल सैनिक भी थे, इसलिए उन्होंने मजबूत सेना का संगठन किया। सैनिकों की नगद वेतन दिया जाता था। सेना में कड़ा अनुशासन था। कोई भी सैनिक युद्ध में स्त्री साथ नहीं ले जा सकता था। उन्हें जीते हुए प्रदेशों में भी स्त्रियों का अपमान करने की आज्ञा नहीं थी। सभी सैनिकों को युद्ध में लूटी हुई संपत्ति का हिसाब देना पड़ता था। पॉइंट नंबर 4 है, भूमि का प्रबंध। सैनिकों के वेतन तथा अन्य खर्चा के लिए शिवाजी ने नए सिरे से भूमि का प्रबंध किया। उन्होंने सारी भूमि को फिर से नपवाया और उपज के अनुसार भूमि कर निश्चित किया। इसके अतिरिक्त मुगल क्षेत्र से चौथ भी ली जाती थी। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों हुई, इसके क्या परिणाम हुए? अभी तक हम लोगों ने जाना पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, और अब हम जानेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध है। इसमें क्या होता है कि बाबर और इब्राहिम की युद्ध होता है। इसमें बाबर की विजय होता है और उसमें अकबर और हेमू के बीच लड़ा जाता है युद्ध, जिसमें अकबर विजयी रहता है। अब हम बात करेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में, जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि पानीपत का प्रथम और द्वितीय युद्ध सबको याद हो चुका है, लेकिन पानीपत का तृतीय युद्ध सबको अक्सर याद नहीं रहता है किसके किस बीच लड़ा गया था। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। उत्तर में लिखेंगे, मराठों ने पहले पंजाब पर हमला करके उस पर अधिकार कर लिया। पंजाब पर उस समय अब्दाली का शासन था। कौन था उस समय? अब्दाली का शासन था। अब्दाली मराठों से नाराज़ हो गया, इस कारण यह लड़ाई हुई। इस लड़ाई का परिणाम यह हुआ कि मराठों की हार से उसकी शक्ति क्षीण हो गई। मराठों के पतन से अंग्रेज़ों को भारत से साम्राज्य स्थापित करने का सुअवसर मिल गया। तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध होता है वो किसके किसके बीच होता है? अहमद शाह अब्दाली, क्या है? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत होती है और मराठों की हार होती है। उसके फलस्वरूप क्या होता है कि अंग्रेज़ जो होते हैं, क्योंकि मराठा शक्ति क्षीण होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है, उसके फलस्वरूप क्या होता है कि अंग्रेज़ भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का उनको सुअवसर मिल जाता है और अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सामने सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाना है। इसमें से कथन नंबर का दे रखा है, मराठों ने छापा मारी युद्ध प्रणाली अपनाई। ये तो बात बिल्कुल सही है। दूसरा है, अफजल खां मुगलों का एक प्रमुख सरदार था। तो ये बात गलत है। शिवाजी का रामनगर में राज्य अभिषेक हुआ, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। कहाँ पे हुआ था? रायगढ़ में हुआ था। ठीक है, रायगढ़ के किले में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। शिवाजी ने शाइस्ता खां को बघन खां से मरवाया, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। प्रश्न नंबर 3, सही जोड़े बनाएं।
यहाँ पे दे रखा है एक तरफ आपको आक्रमण और एक तरफ दे रखा है उसका समय। तो जैसा कि पहला है नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था, तो नादिर शाह का आक्रमण 1739 में हुआ था। ठीक है, तो इसका मैच कैसे करा देंगे, 1739 में। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ था, तो 1761 में। यही जो 1761 है यही पानीपत का तृतीय युद्ध है का समय काल है। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, वो कब हुआ था, वो आपका होता है 1761 ईस्वी में। ठीक है, इस पॉइंट को आप दोनों याद कर लेंगे। तीसरा पॉइंट है शिवाजी की मृत्यु कब होती है, तो शिवाजी की मृत्यु होती है 1680 ईस्वी में। सूरत पर आक्रमण होता है 1670 ईस्वी में। इस प्रकार उसको मैच कर लीजिएगा, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में नोट जरूर करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो उसको लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।